राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो क्लास 10 इतिहास अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना मैं चैप्टर लेके आया हूं। दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं पूरा वीडियो मतलब पूरा अध्याय एक ही वीडियो में डालने का प्रयास किया हूं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, पहले देखते हैं। सबसे पहला है, बात कर लेते हैं वैश्वीकरण क्या है। देखो दोस्तों, वैश्वीकरण की हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तात्पर्य संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों और देखा जाए तो देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़े होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। दोस्तों आपको ये बात बता दूं, एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, चाहे जो भी हो। अगर किसी देश को महान बनना है तो कम से कम वो दूसरे देश में व्यापार नहीं करेगा तो 100% है वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही कारण है कि ये जैसे कोई चीज़ है, देखिए हमारे यहाँ खुला व्यापार होता है, हम लोग साझा करते हैं व्यापार का। अब भारत एक ऐसा देश है जो सभी देशों से व्यापार करता है, और सभी देशों से व्यापार करने से फ़ायदा क्या होता है? आदान प्रदान। वहाँ के देशों का सामान हमारे भारत में, भारत का सामान दूसरे देशों में जाता है। आइए दोस्तों करते हैं, इससे भी पहले सिल्क रूट से भी सामानों और लोगों का एक देश से दूसरे देश तक आवाजाही लगी रहती थी। मतलब आज देखा जाए तो आज की बात नहीं है, हम प्राचीन काल की बात कर लें तो उस दूसरे देशों से हमारे यहाँ सामान आता जाता रहता था। और आज भी देखा जाए भारत के मतलब अन्य देशों से साथ हमारा संबंध बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं 18वीं शताब्दी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत का सबसे धनी देश या एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि आज की बात नहीं है। 18वीं शताब्दी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत का सबसे धनी देश एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। तो दोस्तों हम बात करते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, पहले नंबर समझिएगा। वैश्वीकरण उसे कहा जाता है, देखिए भाई, जैसे कोई देश हमारे देश पे क्या कर लेता है, हावी हो जाता है। जैसे व्यापार करने के लिए आया और व्यापार पूरे भारत में प्रसिद्धि मिल गई कि हाँ इनके यहाँ मतलब व्यापार होना चाहिए। और ये कारण क्या है कि जैसे कोई चीज़ अगर यहाँ वस्तु बनाया, यहाँ की जो इंडिया की वस्तु है उसकी कीमत कम हो गई और जो बाहर की वस्तु है उसकी ज़्यादा हो गई, तो इसका ही मांग उसकी बढ़ गई, तो इसीलिए कहा जाता है वैश्वीकरण। आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे देखा जाए अब यूरोपीय विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। तो देखिए अब बात करते हैं कि देखा जाए यूरोपीय व्यापार जो है सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब बात करते हैं हम रेशम मार्ग, इसी कहते हैं सिल्क मार्ग। चाहे रेशम मार्ग कर लो चाहे सिल्क मार्ग कर लो। तो देखिए रेशम की हम बात कर लें दोस्तों, रेशम मार्ग एक बहुत ही प्राचीन मार्ग देश और मध्य देश को जोड़ता है, जोड़ने के लिए माना जाता है। सबसे पहले देखिए, रेशम का आने जाने का व्यापार था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या था, रेशम का व्यापार किया जाता है। आज नहीं, प्राचीन काल से ही रेशम का व्यापार किया जाता है। इस मार्ग से सामान, भारतीय मसाला, चांदी, सोना, अन्य वस्तुएं वन आवागमन होता था। तो कहीं ना कहीं रेशम चीज़ आज नहीं, प्राचीन काल से हमारे मार्ग थे। हमारे भारत से रेशम जाता था, वहाँ से मतलब देखा जाए रेशम बहुत ज़्यादा विदेशों में जाता था, वो अपना व्यापार करते थे वहीं पर। अब हम बात करते हैं भोजन की यात्रा। देखा जाए तो भोजन की हम बात कर लें, सबसे बड़ी बात क्या होती है, भोजन की यात्रा। तो भोजन की यात्रा में देते हैं, जैसे जैसे व्यापारी और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, उसके साथ खाने का सामान भी लेते गए। देखो भैया, जैसे आजकल कुछ ऐसे खाने होते हैं, जैसे भारत 28 राज्य हैं और 7 के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर जगह खान पीन अलग अलग होता है। भारत एक ऐसा देश है, उसी प्रकार क्या होता है, जैसे यहाँ कोई वस्तु अच्छा लगा वहाँ जाके, जैसे गुजिया है और जाकर दूसरी जगह अच्छा लग रहा है, समोसा है, हर चीज़ है, तो वहाँ क्या होने लगा, यहाँ सामान कोई खाते खाते वहाँ ले गया और वहाँ बनाने लगा, तो उसके क्या प्रसिद्धि मिल जाती है, वहाँ लोग भी सीख जाते हैं।
तो यही कहना है कि व्यापारी और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए और उसके खाने का सामान भी चलते गए। भाई यहाँ मतलब रात जैसे हमको जाना है हैदराबाद, यहाँ सामान को खाना पीना पूरी सब्जी बनवा के रख लेते गए, तो ये चलता गया उनके साथ। और देखिए जैसे नूडल्स नूडल्स चाइना में आया, पास्ता अरब देश से आया, तो यूरोप के लोगों को बहुत ही गरीब थे उस समय, आलू आने पर लोगों की ज़िंदगी बदल गई और देखा बेहतर भोजन पाने लगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि नूडल्स चाइना से आया, पास्ता अरब देश से आया, यूरोप के लोगों देखिए लोग बहुत ही गरीब थे, आलू आने पर जो लोगों की ज़िंदगी बदल गई और बेहतर भोजन पाने लगे। अब आप समझ सकते हैं, मतलब देखा जाए तो उस समय इतनी गरीबी थी बेचारे के पास, उस समय इनके पास भोजन की बहुत कमी थी। मगर 1840 के दशक के मध्य एक देखा जाए बीमारी के कारण, जानते हैं 1840 के दशक मध्य बीमारी के कारण आलू की फसल हो जाती है खराब, और जिससे कारण से भूखमरी आ जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चा। 19वीं शताब्दी की हम बात कर लें, 19वीं सदी के देखा जाए दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगा था, वैज्ञानिक राजनीतिक आर्थिक सभी बदलाव होने लगा। और देखा 19वीं सदी में कपड़ा गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। देखिए काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते जाते थे 5 करोड़ लोग। कितने लोग भैया? 5 करोड़ की बात करते हैं लोग बेरोजगार के कारण यूरोप छोड़ दिए। अब बताओ भैया, यूरोप छोड़ दिए, और यही कारण है पूंजी की हम बात कर लें तो पूंजी प्रवाह में अमेरिका आगे था, और जानते हैं ये पैसा देने में बहुत आगे था, और देखा जाए अधिक पैसे थे इसके पास, और देखा जाए तो दूसरे देशों को पैसा परिवेश करते थे, मतलब देते थे, दूसरे देशों को ज़्यादा पैसा देने का काम करता था। अब वही आज भी था हमारे अमेरिका, बहुत देखा जाए तो आज भी अमेरिका मतलब विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसकी आर्थिक देश है। विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय, तो जरा ध्यान दीजिए 10वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन का कर्नल लॉ, देखा जाए देखिए कर्नल लॉ की बात कर लेते हैं कि देखिए 10वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कर्नल लॉ, इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थों को ब्रिटेन में निर्यात नहीं कर सकता था। भाई देखिए कारण जो लॉ थे ब्रिटेन के कानून तहत इन्होंने एक ऐसा लगाया कि भाई देखिए अगर कोई भी देश है अपने देश पे भोज्य पदार्थों को ब्रिटेन में भाई इसलिए निर्यात करना बंद कर दिया कि अगर कहीं हमारे देश के ऊपर ये सब निर्यात करने लगेंगे तो हमारे वस्तुएं कोई नहीं खरीदेगा, और हमारा जितने पैसे मेरे देश का है सब उठा ले जाएंगे, हम हो जाएंगे कंगाल। तो व्यापार में भी बहुत तेज़ी से क्या आई, वृद्धि हुई, और जैसे नए जहाज बनाए गए, रेलवे का निर्माण किया गया। देखिए और सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चा, देखिए मजदूर की ज़रूरत पड़ी, मजदूरों की क्या ज़रूरत पड़ी और पैसे देने के तौर पर पूंजी प्रवाह हुआ। अब जरा देखिए सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब आइए तकनीकी का योगदान देख लो। देखिए इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। और देखिए इस युग के देखिए टेक्नोलॉजी जमाना जब आता है, जैसे देखो पहले ज़माने में मनुष्य जो होते थे मतलब देखा जाए तो रोज़गार मिलते थे, आज देखा जाए रोज़गार छिनता गया क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़माना आ गया। जैसे बैंकों में पता लगा 5-6 लोग काम करते थे, अब 2 ही लोग बैंक संभाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ज़माना है। इस युग के कुछ मुख्य तकनीक खोज हुए, जैसे रेलवे हुआ, भाप के जहाज हुए, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा टेलीग्राम हुए, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की खोज हुई है। रेलवे बंदरगाहों, देखिए रेलवे बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है, आपस में जोड़ दिया गया। अब देखिए अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जगह अब जानवरों के बनाए गए उनका मांस ही यूरोप में भेजे जाने लगा। देखिए जानवरों के बनाए उनका मांस भी यूरोप में भेजने लगा। कहीं ना कहीं देखा जाए अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों के बनाए गए उनके मांस यूरोप में भेजने लगे। यूरोप, आप पहली बात ये ध्यान दीजिए, यूरोप महाद्वीप अलग है, हम लोग जो रहते हैं भारत एशिया महाद्वीप में रहते हैं। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, भारत में उत्कृष्ट देखिए कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी। औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा
था। उद्योगपतियों ने सरकार पर भारत से आयातित कपास को प्रतिबंधित करने का दबाव डाला और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा की गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं भारतीय व्यापार की हम बात करते हैं तो देखा जाए उपनिवेशवाद में वैश्विक व्यवस्था की गई। अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, भारत में व्यापार और उपनिवेशवाद। देखिए, ब्रिटिश सरकार की हम बात करते हैं, सूती वस्त्र के आयात पर सीमा शुल्क लगाया गया, उच्च दरें लगा दी गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में निर्माणकर्ता अपने वस्त्रों के लिए विदेशी वस्त्रों की तलाश करने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों कि उस समय उद्योगों की हम बात कर लें तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उद्योगों की बात कर लें तो ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्रों को आयात पर सीमा शुल्क की उच्च दरें लगा दी गई और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से निर्माणकर्ता भी अपने वस्त्रों के लिए विदेशी देखा जाए तो बाजार की तलाश करने लगे और परिणाम स्वरूप यह वह भारतीय वस्त्र उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग देखा जाए तो कहीं ना कहीं अफ्रीका में 1980 के दशक आखिरी सालों में रीडर पेस्ट बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी और जिसके कारण से 90% क्या हो जाता है, 90% जानवरों की हो जाती है मृत्यु। अब अफ्रीका के लोगों के पास कोई इस काम नहीं बचता है, जब जानवर मर जाते हैं तो उनके पास एक ही विकल्प था कि यूरोपियों के लिए काम करें। अब तो इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो बचे हुए जानवरों को कब्जे में ले लिया गया। महामंदी की बात कर लें, 1929 की हम बात कर रहे हैं तो 1929 में उत्पादन, रोजगार और व्यापार की हम बात कर ले रहे हैं तो भयानक गिरावट दर्ज की गई। युद्ध के बाद मांग में कमी तो आ गई, परंतु देश ने अपना उत्पादन कम नहीं किया और कीमत क्या हो जाती है, गिर जाती है। उत्पादन बढ़ता गया और ऑटोमेटिक कीमत गिर जाएगा, क्योंकि अमेरिका में देखा जाए कुछ दूसरे देशों को ऋण देना बंद कर दिया और जिसके वजह से उसके पास विकास के लिए दूसरे रास्ते नहीं थे। अब भाई देखिए, अमेरिका भी चाहा कि अगर दूसरे देशों को ऋण देना बंद नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसके पास भी जो भी थे सब खत्म हो जाएंगे धन। यही कारण से उन्होंने अपना धन देना। महामंदी का असर, यूरोप में कई बड़े ऐसे बैंक धराशायी हो गए। कई देश की मुद्रा कीमत बुरी तरह से गिर गई। बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए। अब देखिए, भारत में महामंदी का असर, भारत में भी आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। लोगों को बहुत से देखिए सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका जो चैप्टर है ये मैंने देखा जाए तो कुछ थोड़ा बहुत बचे हैं, मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। भूमंडलीकरण विश्व का बनना बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। हम दोस्तों कहेंगे आप लोग इसको लाइक करें, देखिए भैया लाइक करें और देखिए सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि हम अगला वीडियो बनाते रहें। कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। ये नोट्स है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद जी।